वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आ गए? जी सर, आ गया। मैं सर मैसेज कर दूँ ताकि जल्दी से सब आ जाए।
हेलो, स्क्रीन शेयर हुई है? हेलो। जी सर। कॉस्ट बेस्ड क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन. Query optimization involves many operations like selection, projection, aggregations. यानी कि हमारे पास क्वेरी ऑप्टिमाइजेशंस वगैरह जो है क्या है कि हम लोग जो है डिफरेंट क्वेरीज वगैरह को परफॉर्म करते हैं, ठीक है, डिफरेंट क्वेरीज वगैरह रन करते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि हमारे पास जो क्वेरीज होती हैं वो एक लैंग्वेज हमारे पास होती है डेटाबेसेस की, जिसको हम एसक्यूएल कहते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर, क्वेरी और लैंग्वेज, ठीक है। तो आपके जो नेम से ही हमारे पास ज़ाहिर है कि क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन यानी कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की जो क्वेरीज वगैरह हैं वो हम लोग जो है परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो कोई भी हमारे पास क्वेरीज हो सकती हैं, लाइक हमारे पास लाइक है, सिलेक्शन है, प्रोजेक्शन है, इंसर्शन है, डिलीशन है, वट एवर जो भी उसको हम क्वेरीज वगैरह कहते हैं। कॉस्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज कंसिडर्ड इन क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन. कॉस्ट हमारे पास क्या है कि ऑलरेडी मैंने आपको बता दी कि डिपेंड करता है कि हमारे पास क्वेरी किस टाइप की है, किस टाइप की हम क्वेरी वगैरह जो है लगा रहे हैं और उसका रिजल्ट्स वगैरह है या उसकी वो रिस्पॉन्स वगैरह है, फाइनल रिजल्ट है, रिस्पॉन्स टाइम कितने उसमें हमारे पास आ रहे हैं. इन सेंट्रलाइज डेटाबेस सिस्टम, हमारे पास एक सेंट्रलाइज डेटाबेस सिस्टम होता है जो कि हमारे पास इंफॉर्मेशन ऑफ रिलेशंस एट रिमोट लोकेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सर्वर सिस्टम कैटलॉग्स, ठीक है। तो अब हमारे पास लेट्स से कि हमारे पास एक सेंट्रलाइज सिस्टम है, उसके अंदर हम लोगों ने जो है एक डेटाबेस वगैरह स्टोर किया हुआ है, तो जितनी भी हमारे पास रिमोट लोकेशंस वगैरह होती हैं तो वहाँ से उस सर्वर वहाँ पर इंस्टॉल है, ठीक है, वहाँ पे हमने सर्वर लगाया हुआ है, वहाँ पे सर्वर इंस्टॉल किया हुआ है, तो हम लोगों ने वहाँ से अपनी इन्फॉर्मेशन या रिलेशंस वगैरह अपनी क्वेरी जब हम लेते हैं तो वहाँ से हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहा होता है, ठीक है. The data which is manipulated and location is considered as a subquery to other global locations, क्योंकि हमारे पास जो है कुछ लोकल लोकेशंस होती हैं, कुछ हमारे पास ग्लोबल लोकेशन होती है, ठीक है. अब लोकल लोकेशन ग्लोबल लोकेशन आपके पास क्या डिफाइन होगा, लेट्स से कि यहाँ पे दोबारा इस डायग्राम में आए तो ये हमारे पास एक ओरिजिनल डेटाबेस है, ये हमारे पास एक रेप्लिका है, कॉपी है, ठीक है, डेटाबेसेस की. तो लेट्स से कि यहाँ पर मैं जो बैठा हुआ हूँ, ठीक है, ये मेरे पास एक लोकेशन है, जैसे कि ये मैंने आपको पहले बताया था कि ये मेरे पास पाकिस्तान है, ये मेरे पास यूरोप है, ठीक है, फॉर एग्जांपल यूके है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वट एवर जो आप इसको कह लें. तो ये जो है मेरे पास यहाँ पर मैं जो है रिलाई कर रहा हूँ, यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास एक लोकल लोकेशन है, ठीक है. और ये मेरे पास क्या है कि जहाँ पे मैंने एक बैकअप वगैरह भी रखा है, ये मेरे पास एक ग्लोबल लोकेशन है कि अगर लोकल लोकेशन में मेरे पास कोई प्रॉब्लम आ जाता है कि ग्लोबल लोकेशन से जो है मेरी सर्विसेज चलती रहें, ठीक है. मतलब मेन हमारे पास क्या होता है, मेन हमारे पास यही होता है कि हमने अपने जो है सर्वर वगैरह को, हमने अपनी जो सर्विसेज वगैरह हैं उसको हम लोगों ने कीप ऑन वर्किंग रखना है, ठीक है. कीप ऑन वर्किंग का क्या मीनिंग है हमारे पास के हम लोगों का जो डेटाबेस वगैरह बना हुआ है, हमारे पास नेटवर्क बना हुआ है, तो वो किसी सूरत भी डाउन नहीं होना चाहिए, ठीक है. मतलब हमारी जो सर्विसेज वगैरह हैं वो रन करती रहें, ठीक है. क्यों? क्योंकि अब लेट्स से फॉर एग्जांपल अब हमारे पास ये मोबाइल कंपनीज हैं, ठीक है, वारिद है, जैज है, मोबाइल लिंक है, यू फोन है, ठीक है, डिजोंग है, ये सारी हमारे पास मोबाइल कंपनीज है. अब यहाँ पे अब आप लोग खुद सोचे कि कितने जो है यूजर्स का जो है डेटा वगैरह जो है हमारे पास जो है पड़ा हुआ होगा, कितने नंबर ऑफ यूजर्स हमारे पाकिस्तान में, कितने जोंग के हैं, कितने जैस के हैं, कितने मेरे पास जो है मोबाइल लिंक के हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है. तो वो मेरे पास क्या होगा कि वो मेरे पास जो जितनी भी इंफॉर्मेशन वगैरह है यूजर्स की, मोबाइल्स की, नंबर्स की, ठीक है, सिम्स वगैरह की, वो सारी इंफॉर्मेशन जो एक डेटाबेस के अंदर पड़ी हुई है, ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन एक डेटाबेस. अब अगर मेरे पास जो है वो इंफॉर्मेशन वगैरह मिसमैच हो जाती है, कहीं पे लॉस्ट हो जाती है, कुछ भी हो जाती है, ठीक है, तो फिर मेरे पास क्या होगा, इंफॉर्मेशन जब मेरे पास लॉस्ट हो जाएगी तो फिर तो मेरे जो है सारा रिकॉर्ड गया, सारी इंफॉर्मेशन गई, ठीक है. अब आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी आप लोग सिम वगैरह लेते हैं, कोई चीज़ बाई करते हैं, तो आईडी कार्ड वगैरह आप लोग ले जाते हैं, तब आपको सिम इशू होती है, ठीक है. क्यों? क्योंकि वो जो आईडी कार्ड वगैरह है वो मेरे पास एक आईडी है, एक शनाख्त है, उसको मैंने अपने पास स्टोर रखना है. क्यों? फॉर फ्यूचर यूज़ के लिए, कि अगर एक बंदा कोई क्राइम करता है, कुछ करता है, तो वो मेरे पास एक रिकॉर्ड पड़ा हो, ठीक है. ये मेरे पास जो कॉन्सेप्ट होता है कि हमारे पास जो डिफरेंट जो है हमारे पास नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हो रहे होते हैं वो रिप्रेजेंट होते हैं, ठीक है, अपने डेटाबेसेस के अंदर. ट्रांजेक्शन्स हमारे पास क्या चीज़ है,
डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शंस वगैरह के हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम शुड बी एबल टू सर्वाइव इन अ सिस्टम फेलियर विदाउट लूजिंग एनी डेटा इन द डेटाबेस। हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमारे पास ऐसा होना चाहिए यहाँ पे देखें हमारे पास ये लिखा हुआ है कि हमारे पास एक ऐसा, ये डिस्ट्रीब्यूटेड का मीनिंग ही हमारे पास ये, अगर आप लोग यहाँ फिर मैं एक दफ़ा उस प्रीवियस डायग्राम में यहाँ पर जाता हूँ, तो ये जो आपके पास एक, ये जो ऑलरेडी मैंने आपको पिक्चर एक्सप्लेन की है कि आपके पास पाकिस्तान है, ये यूरोप है, आपके पास डिफरेंट सॉर्ट ऑफ डेटा आपके पास पड़ा हुआ है। तो ये जो है मेरे पास सारी रेप्लिकेशन भी हुई हुई है और ये मेरे पास जो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस भी है। किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है कि मतलब हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड का मीनिंग ही ये होता है कि फैलाना, ठीक है। मतलब अपना डेटाबेस, आपके पास इंफॉर्मेशन, आपके पास डेटा, आपके पास इंफॉर्मेशन सारी हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट की हुई है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने 2 लोकेशन डिस्क्राइब की हुई है, आप यहाँ पे 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, 6 भी करते हैं, डिपेंड ऑन द सिनारियो ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, सिनारियो ऑफ योर कंपनी, ठीक है। कि उसका सिनारियो क्या है, उस ऑर्गेनाइजेशंस की, और उस ऑर्गेनाइजेशन का सिनेरियो क्या है, उसका क्या क्राइटेरिया वगैरह है कि कितने उसने जो है ओरिजिनल डेटा बेसिस रखने हैं, कितने उसने रेप्लिकेशंस बनानी है, कितनी लोकेशंस पे अपने डेटा को सेव करना है, ताकि हमारे पास किसी भी तरह से सिस्टम फेल नहीं होना चाहिए। हमारे पास जो है सिस्टम फेलियर स्टेट में नहीं जाना चाहिए, हमारे पास हर टाइप की सर्विसेज अवेलेबल हो, हर टाइम हमारे पास डेटाबेस अवेलेबल हो, एज सुन एज जब मैं उसको जो है रेस्पॉन्स करूँ, रिक्वेस्ट करूँ, तो मेरे पास जो सर्विसेज जो है मौजूद हो, मेरे पास सिस्टम जो अवेलेबल हो। यही यहाँ पर बात कर रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शंस का क्या मतलब होता है, कोई एक ट्रांजैक्शन करना, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एटीएम मशीन है, एटीएम मशीन से हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं, किसकी ट्रांजैक्शन करते हैं, मनी की ट्रांसफर ट्रांजैक्शन करते हैं। हम लोग अपना जो एटीएम कार्ड यूज़ करते हैं, ठीक है, उसमें से हम लोग जो मनी वगैरह को विड्रॉल वगैरह करते हैं, तो वो मेरे पास क्या होती है, ट्रांजैक्शन वगैरह होती है, ठीक है। लेकिन अगर एटीएम मेरे पास जो है फेल है, काम नहीं कर रही, हमें कितने प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, ठीक है। हमारी ट्रांजैक्शन नहीं हो रही होती, हमें पैसों की ज़रूरत होती है, मशीन वहाँ पे डाउन होता है, लिंक डाउन का एरर आ रहा होता है, ठीक है। तो ये सारी क्या चीज़ें हैं कि ये सारे हमारे पास सर्वर्स वगैरह हैं, मशीन्स वगैरह लगी हुई हैं, ठीक है, जो हमें इस तरीके से वो प्रोवाइड करती हैं फैसिलिटीज़ वगैरह, ठीक है। तो दिस प्रॉपर्टी इज प्रोवाइडेड इन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। तो ये मैंने यहाँ पर एटीएम की आपको एग्जांपल दी, तो क्या मतलब हो गया कि मैं जो हूँ वो भी, अगर आप देखें तो वो भी एक मैं क्वेरी परफॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है, कि मैं कार्ड को इंसर्ट कर रहा हूँ, फिर अपना पासवर्ड वगैरह डाल रहा हूँ, तो मेरे पास एक क्वेरी परफॉर्म हो रही है, ठीक है। उससे क्या हो रहा है मेरे पास कि कार्ड कार्ड इंसर्ट हो रहा है, एक ट्रांजैक्शन है, मैं पासवर्ड वगैरह लगा रहा हूँ, एक क्वेरी परफॉर्म कर रहा हूँ। क्यों क्वेरी परफॉर्म कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एटीएम से पैसे चाहिए, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास ये आ जाता है सारे, ठीक है, ट्रांजैक्शन वगैरह और ये सारी चीज़। The local transaction works only on local location where it is considered a global organization for the other locations, ठीक है। Transactions are assigned to transaction monitor which works as a supervisor. A distribution process is designed to distribute data over many locations and transactions are carried out successfully or terminated successfully. Distributed transaction process is designed to distribute the data over many locations, ठीक है। अब फिर मैं उस डायग्राम पे दोबारा जा रहा हूँ। ये डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन जो है डिज़ाइन की गई हैं, क्यों डिज़ाइन की गई हैं, ताकि मेरे पास जो डेटा है, मेरे पास इंफॉर्मेशन है, वो मल्टीपल लोकेशंस पे एग्जिस्ट करे, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह एग्जिस्ट करे, एक जगह से दूसरी जगह मेरे पास अवेलेबल हो, यहाँ पर भी अवेलेबल हो, वहाँ पे, तो इसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन। किस तरह, क्योंकि ये यूज़र जो है इसको भी एक्सेस कर सकता है ओरिजिनल डेटाबेस को, और ये यूज़र वन जो है इसको भी एक्सेस कर सकता है रेप्लिकेटेड डेटाबेसेस को, ये यूज़र टू भी इसको एक्सेस कर सकता है ओरिजिनल को, और यहाँ पर भी एक्सेस कर सकता है। लेकिन किस केस में, कि जब मेरे पास जो है लेट्स से कि ओरिजिनल डेटाबेस करप्ट हो जाता है, मेरे पास काम नहीं करता, फंक्शन नहीं करता, तब ये यूज़र वन, यूज़र टू, यूज़र थ्री इसको एक्सेस करेंगे। तो इस पूरे स्कीमा को हम लोग जो है डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन प्रोसेस भी कहते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये यूज़र, तीन यूज़र जो है ये ओरिजिनल डेटाबेस को की तरफ भी आ सकते हैं,
और मेरे पास जो ये रेप्लिकेटेड डेटाबेसेस की तरफ भी आ सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास जो रेप्लिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में भी और हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस में भी। ठीक है, कि हमारे पास जो है नंबर ऑफ कॉपीज अवेलेबल होती हैं। ठीक है, तो इजी हमारे पास होता है। अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा, क्या यहाँ पे देखें एडवांटेज में क्या लिखा, हाई अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। व्हाट डज दिस मीन, कि एनी टाइम अगर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ। लेट्स से कि मैं यहाँ पर एक और रेप्लिकेशन कॉपी लगाता हूँ अपने डेटाबेसेस की, यहाँ थर्ड, ठीक है, उसको भी मैं रेप्लिका नाम दे देता हूँ। तो फिर क्या होगा कि मेरे पास जो ये जो यूजर है, ठीक है, एक सेकेंड, नजर आ रहा है? जी हेलो, सर आ रहे हैं। जी जी सर आ रहे हैं। ये मैंने क्या किया यहाँ पे, ये मैंने ये काम किया यहाँ पे कि मैंने जो है एक और यहाँ पे एक रेप्लिकेटेड कॉपी लगा दी। ठीक है, यानी कि इसको मैंने R3 का नाम दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि ये मेरे पास ओरिजिनल है, ये मेरे पास एक रेप्लिका कॉपी, एक मेरे पास ये कॉपी। ठीक है, अब ये जो R3 मेरे पास लोकेशन है ये भी कनेक्ट हो गई है इसके साथ और ये कनेक्ट हो गई इसके साथ। जब डेफिनेटली ये R3 मेरे पास इसके साथ भी कनेक्ट है, इसके साथ भी कनेक्ट है, तो क्या होगा कि डेफिनेटली ये इस सर्वर के साथ भी कनेक्ट है। अब मेरे पास क्या होगा, या मेरे पास तीन जगह पे मैंने जो है अपने डेटाबेसेस को अक्रॉस द वर्ल्ड जो है मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्या इसका मीनिंग, मेरे पास मुझे ही बेनिफिट मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर ओरिजिनल डेटाबेस करप्ट हो जाता है, ये रेप्लिकेटेड डेटा यहाँ पे ये वाला करप्ट हो जाता है, सिस्टम फेल हो जाता है, तो जो मेरे पास सर्वर है वो जो है डायरेक्ट जो है यहाँ पर इसके साथ जो है लिंक करेगा। ठीक है, यानी कि ये जो सर्वर है ये यूजर की जितनी भी रिक्वेस्ट है इस सर्वर के पास आएंगी और इस सर्वर से मेरे पास जितनी भी रिक्वेस्ट है वो इस R3 के पास आएंगी। ठीक है, तो यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि फिर मेरे पास जितनी भी जो है यहाँ पे इसको शायद मैं इसके साथ लेट से कि मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ उसको डायरेक्ट। ठीक है, तब ये मेरे पास एक सर्वर का इसके साथ भी लिंक बन गया। ठीक है, अगर ये जो है डाउन हो जाता है, ठीक है, ये मेरे पास डाउन हो जाता है, काम नहीं करता, तो जितनी भी क्लाइंट्स की जो रिक्वेस्ट है वो डायरेक्ट इस सर्वर के पास यहाँ पर एक्सेस करेंगे। ठीक है, ये यहाँ से सर्विसेज जो है ये सर्विसेज जो है रिप्लाई करेंगी इस सर्वर को और फिर इस सर्वर से जो मेरे पास इस यूज़र में जाएगी, जो इसने रिक्वेस्ट की होगी, यूज़र 2 ने जो रिक्वेस्ट की होगी इसके पास जाएगी और यूज़र 3 ने जो रिक्वेस्ट की होगी वो इसके पास जाएगी। अब मेरे पास जो है डेटा यहाँ पर भी पड़ा हुआ है, डेटा जो है मेरे पास यहाँ पर भी पड़ा हुआ है और मेरे पास डेटा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भी पड़ा हुआ है। तो इस कंप्लीट पूरे प्रोसेस को हम लोगों ने यहाँ पे जो है नाम दिया है कि मेरे पास क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन है। ठीक है, क्यों? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन क्या मतलब कि मेरे पास जो है हर तरफ इधर उधर हर जगह मेरे पास जो है ट्रैफिक आ रही है जा रही है, यहाँ से यूजर यहाँ आ रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहा है। अगर ये डाउन हो जाता है तो ये दो काम कर रहे हैं, ये दो डाउन हो जाते हैं तो ये काम कर रहे हैं, ये ब्रेक हो जाता है तो ये दो लिंक काम कर रहे हैं एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं कि ये मेरे पास एक प्रोसेस डिस्ट्रीब्यूटेड है डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शंस वगैरह का। ठीक है, कि यानी कि हम कर तो जो है क्वेरीज भी परफॉर्म कर रहे हैं, आप ये भी कह सकते हैं कि वी आर परफॉर्मिंग द क्वेरी, और एज वेल एज यू कैन आल्सो से कि आप जो है क्या कर रहे हैं कि आप जो है वो ट्रांजैक्शंस वगैरह भी अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि कोई भी वो क्वेरीज वगैरह परफॉर्म करना, ट्रांजैक्शंस वगैरह अप्लाई करना। ठीक है, अक्रॉस द नेटवर्क, अक्रॉस द नेटवर्क भी आप कह सकते हैं और अक्रॉस द वर्ल्ड भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, जो कि आपके पास जो ग्लोबली वो हमारे पास वो होता है। ठीक है, जो ग्लोबली हमारे पास रिस्पॉन्स टाइम्स वगैरह होते हैं जिसपे हम लोग जो है कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप लोग देख लें तो हमारे पास क्या है कि ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग इज वेरी यूजफुल फॉर करंट कंकरेंट एग्जीक्यूशन एंड रिकवरी ऑफ डेटा। ठीक है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग हमारे पास बहुत हेल्पफुल है, बहुत हमारे पास मददगार है। कंकरेंट एग्जीक्यूशन का क्या मतलब है कि हमारे पास हर तरफ से एक्सिक्यूट्स हो रही होती हैं क्वेरी वगैरह। ठीक है, एक्सिक्यूट हम करते हैं, रन करते हैं, कंपाइल कर रहे होते हैं क्वेरी को, तो वो हमारे पास हेल्प करती है। ठीक है, और रिकवरी ऑफ डेटा, रिकवरी ऑफ डेटा से क्या मीनिंग है कि अब मेरे पास एक जगह तो डेटाबेस जो है डाउन हो चुका है लेकिन मेरे पास दूसरी जगह से सर्विसेज आ रही हैं, तो वो मेरा डेटा सारा रिकवर हो रहा है दोबारा। ठीक है, मैं ये भी काम कर सकता हूँ कि अगर ये मेरे पास डायग्राम है, यहाँ पर
मेरे पास डेटा जो करप्ट हो जाता है, तो मेरे पास मैं रेप्लिका कॉपी ऑलरेडी मेरे पास पड़ी हुई है, मैं यहाँ से डेटाबेस को कॉपी करूँगा और अपने यहाँ पर ओरिजिनल डेटाबेसेस में ले आऊँगा। अगर मेरे पास ये करप्ट हो जाता है तो फिर यहाँ से एक मैं फाइल कॉपी करके यहाँ पर एक जो है उसकी वो रख लूँगा अपने पास। ठीक है। अक्सा, हेलो। जी सर। चलें कंटिन्यू करें। Fragmentation, the process of dividing the database into a smaller multiple parts is called as fragmentation. एक टेबल को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करने को फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, या फिर हम डेटाबेस को भी मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करने को फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। दीज फ्रेगमेंट्स में बी स्टोर्ड एट डिफरेंट लोकेशंस, और वो जो फ्रेगमेंट्स हम होते हैं वो हम डिफरेंट लोकेशंस पे स्टोर करते हैं। द डाटा फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस should be carried out in such a way that the reconstruction of original database for the fragment is possible. हम जो फ्रेगमेंट्स होते हैं हम उनको इस तरह करते हैं कि हम उन फ्रेगमेंट से जो है वो जो हमारा डेटाबेस होता है, जो ओरिजिनल डेटाबेस होता है, उसको रिकंस्ट्रक्ट कर सकें। अच्छा, टाइप्स ऑफ एक डाटा एक सेकंड फ्रेगमेंट। एक सेकंड एक सेकंड अच्छा, मैं ये कह रहा था कि जब आप लोगों का जो ये पार्टिसिपेशन वगैरह होती है ना, हम लोग करते हैं हर क्लास में, तो एक तो ये है कि आप लोग जो है स्लाइड्स को रीड करते हैं, फिर अपने कॉन्सेप्ट वगैरह एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। और अगर जो है कोई स्टूडेंट जो है और उसको इन्हांस करना चाहता है और उसके माइंड में कोई एग्जांपल्स वगैरह हो और उसको वो जो ब्रीफ करना चाहता हो, डिस्क्राइब करना चाहता हो, तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इट इज़ नॉट लाइक जैसे मैं अगर मैं स्लाइड्स भी रीड करता हूँ उसको भी मैं डिफाइन करता हूँ, फिर मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा एग्जांपल्स वगैरह भी देता हूँ, उसको भी मैं ब्रीफ करता हूँ, ताकि जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो डीपली हमारे पास अंडरस्टैंडेबल हो। ठीक है, जी सर। कंटिन्यू। Types of data fragmentation. There are three types of data fragmentation. Horizontal data fragmentation. Horizontal fragmentation divides a relation table horizontally into the group of rows to create subset of tables. जो हमारे पास horizontal data fragmentation होता है वो ये होता है कि हम टेबल को रोज मतलब कि ग्रुप ऑफ रोज में फ्रेगमेंट करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं। जैसे हमारे पास एक अकाउंट टेबल है और उसके डिफरेंट अकाउंट नंबर, बैलेंस, ब्रांच नेम और टाइप हमारे पास फील्ड्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं। तो in this example, if values are inserted in table branch name as Baroda, Delhi, the query can be written as। अब इसमें ये कि अगर हमने क्यूरी इंसर्ट करनी है, हमने एक ऐसा रिकॉर्ड इंसर्ट करनी है कि जिसका हमने सिर्फ जिसका ब्रांच नेम जो है वो हमने, सर मुझे ये नाम नहीं पढ़ने आ रहे, क्या प्यून बड़ौदा प्यून नहीं सर, ये प्यून किधर है? पुणे पुणे, पुणे। पुणे इंडिया का अच्छा, सिटी है ना, आपको नहीं पता? सर मुझे नहीं पता। वेरी सैड, पुणे, आप मास्टर्स की स्टूडेंट है और आपको इंडिया के सिटी के नाम से नहीं आ रहे। पुणे, बड़ौदा, दिल्ली। तो हम क्या करें, तो हम इस तरह अपने इंडिया है ना इसलिए। रिपोर्ट इंसर्ट करेंगे जिसका ब्रांच नेम बड़ौदा होगा। टाइप्स ऑफ हॉरिजॉन्टल डाटा फ्रेगमेंटेशन स्टॉप स्टॉप स्टॉप, सिकंदर कंटिन्यू। जी सर। टाइप्स ऑफ हॉरिजॉन्टल डाटा फ्रेगमेंटेशन और फॉलोज। अच्छा, ये अक्सर अभी फ्रेगमेंटेशन का बताया है और उसकी टाइप्स बता रही थी, हॉरिजॉन्टल वो बता रही थी। तो हॉरिजॉन्टल की फर्दर जो टाइप है, फर्स्ट जो है प्राइमरी हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन है। Primary horizontal fragmentation is the process of fragmenting a single table row-wise using a set of conditions. इसमें ये होता है कि हम लोग रो वाइज एक ही टेबल को, सिंगल टेबल को हम लोग रो वाइज सेट ऑफ कंडीशंस में डाल रहे होते हैं। मतलब उसको हम हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर रहे होते हैं, फ्रेगमेंट कर रहे होते हैं। लाइक इस एग्जांपल में देखें, अकाउंट नंबर है, बैलेंस है और ब्रांच नेम है। तो ये सिंगल टेबल को हम लोग रो वाइज फ्रेगमेंट कर रहे हैं। थोड़ा सा For the above table,
we can define any simple condition like जैसे कि हम इसमें अब condition डाल सकते हैं, जैसे कि हमने पढ़े थे और and less than greater than, ये जो conditions थी आपने last lecture में जो पढ़ाई थी, तो इसमें ये एक जैसे कि एक query perform कर रहा है branch ने, जैसे select direct from होगा और where branch name is equal to Pune, branch name is equal to Delhi, और या मतलब दिल्ली या पुणे जो भी, एंड बैलेंस इज लेस देन 50,000। तो ऊपर ये जो हमारे पास ये टेबल आ रही है, तो उसमें से वो उनके डेटा शो करा देगा जिसका या तो ब्रांच नेम पुणे होगा या फिर ब्रांच नेम दिल्ली होगा, और उसमें जो बैलेंस होगा वो 50,000 से कम होगा। फ्रेगमेंटेशन 1, selects direct from account where branch name is equal to Pune and balance is less than 50,000। तो ये हमारे पास एक क्वेरी है जिसमें हम लोग फ्रेगमेंटेशन कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग कर रहे हैं कि अगर सिलेक्ट करें अकाउंट्स के टेबल से जहाँ पे ब्रांच नेम पुणे होना चाहिए और बैलेंस जो है वो 50,000 से कम होना चाहिए, तो वो हमें उसका डेटा शो करा देगा फ्रेगमेंट करके, उसको डिवाइड करके जो भी हमें रिक्वायर्ड है वही डेटा हमें शो करा देगा। फ्रेगमेंटेशन 2 में क्या करेगा, दूसरी क्वेरी होगी कि selects direct from accounts where branch name is equal to Delhi and balance is less than 50,000। सेकंड जो हमारी क्वेरी होगी उसमें वो उन ब्रांचेस का डेटा शो कराएगा जो दिल्ली, जिनका नेम दिल्ली है और बैलेंस 50,000 से कम है। ठीक है, अच्छा, दूसरी जो स्टॉप ज़ेन, हेलो जी सर। कंटिन्यू ज़ेन। अच्छा, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले ये फ्रेगमेंटेशन 2 के बारे में, इसमें जो क्वेरी दी गई है वो ये क्या है कि सेलेक्ट ऑल फ्रॉम द अकाउंट वेयर द ब्रांच नेम इज इक्वल टू दिल्ली एंड बैलेंस इज लेस देन 50,000। इसमें क्या होगा कि सबसे पहले वो चेक करेगा कि इस टेबल का नाम, जो कि टेबल का नाम अकाउंट है, उसके बाद उस सारे डाटा को सिलेक्ट करेगा। उसके बाद हमारे पास वेरी कंडीशन लगी हुई है जिसमें उसने कहा हुआ है कि जिस कॉलम में हमारे पास नेम है दिल्ली और बैलेंस है जिसका 5,000 से प्लस, तो जितने भी उसके रिजल्ट होंगे उस सारा का सारा वो शो कर देगा। उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है कि डाइवर्टेड हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन, derived horizontal fragmentation. Fragmentation derived from the primary relation is called as derived horizontal fragmentation। वो फ्रेगमेंटेशन जो हमारी प्राइमरी रिलेशन से हमने जो ड्राइव की होती है, जो हमने निकाली होती है, उसको हम कहते हैं ड्राइव हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन। इसकी एग्जांपल क्या है? एग्जांपल, रेफर द एग्जांपल ऑफ द प्राइमरी फ्रेगमेंटेशन गिवन अबव। The following fragmentation are derived from the following. एक सेकंड ज़ैनब। यस सर। डिराइव से करें स्टार्ट। ठीक है। derived horizontal fragmentation derived from the primary relation is called a derived horizontal। आवाज नहीं आ रही। हेलो। तो जो प्राइमरी रिलेशन ऑफ प्राइमरी फ्रेगमेंटेशन गिवन बिलो, इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो सर नीचे दी गई हैं। द फॉलोइंग फ्रेगमेंटेशन आर derived फ्रॉम प्राइमरी फ्रेगमेंटेशन, जो इससे नीचे दी गई हैं वो प्राइमरी फ्रेगमेंटेशन से ड्राइव की गई हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट फ्रेगमेंटेशन जैसे है सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम अकाउंट से ऐसा डाटा हमने लाना है वेयर ब्रांच नेम इक्वल टू बड़ौदा, जहाँ पे ब्रांच नेम जो है वो बड़ौदा हो और बैलेंस इज ग्रेटर देन 50,000 और बैलेंस जो है वो लेस देन 50,000।
और जो बैलेंस है वो 50,000 से कम हो। वहां पे नेम ब्रांच नेम जो है वो बरूदा हो और बैलेंस जो है वो 50,000 से कम हो, तो ऐसा डाटा हमारे पास सिलेक्ट होके आ जाएगा। इसी में सेकंड फ्रेगमेंटेशन हमें दी गई है, सेलेक्ट टैरिक फ्रॉम अकाउंट वेयर ब्रांच नेम इक्वल टू दिल्ली एंड बैलेंस इज लेस देन 50,000। और इसमें ऐसा डाटा हमारे पास आ जाएगा जहाँ भी हमारा ब्रांच नेम जो है वो दिल्ली है और हमारा जो बैलेंस है वो 50,000 से कम होना चाहिए। कंप्लीट हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन, दी कंप्लीट हॉरिजॉन्टल स्टॉप रक्षंदा। The complete horizontal fragmentation generates a set of horizontal fragmentations which includes every table of फ्रेगमेंटेशन। एक सेट जनरेट करता है हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन का, जिसमें हर ओरिजिनल रिलेशन का जो कि हर टेबल से ओरिजिनल टेबल से डाटा देता है। कंप्लीटनेस इसमें रिक्वायर्ड होती है फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलेशन सो दैट एवरी टेबल बिलोंग्स टू एटलीस्ट वन ऑफ द पार्टीशंस। इसमें कंप्लीटनेस रिक्वायर्ड होती है रिकंस्ट्रक्शन के लिए, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलेशन जिसमें हम यूनियन करते हैं सो दैट एवरी टेबल बिलोंग्स टू एटलीस्ट वन ऑफ द पार्टीशन, के हर टेबल जो है वो एक पार्टीशन से एटलीस्ट एक पार्टीशन से मैच करता हो, बिलोंग करता हो। डिसजॉइंट हॉरिजॉन्टल fragmentation. The disjoint or horizontal fragmentation generates a set of horizontal fragmentation in which no two fragments have common tables. Disjoint में दो हमारे पास fragments common table से नहीं हो सकते. That means every table of relation belongs to only one fragment. के हर table एक ही fragment से belong करता हो. Vertical reconstruction of horizontal fragmentation. Vertical fragmentation divides a relation table vertically into groups of columns to create subsets of tables. जैसे कि हमने horizontal fragmentation का पढ़ा है कि वो horizontally divide करता है, लेकिन vertical fragmentation is opposite to horizontal fragmentation. इसमें हमारे पास data vertically show होता है. फ्रेगमेंटेशन एग्जांपल सेलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम अकाउंट नंबर। इसमें इसकी एग्जांपल है कि हम अकाउंट नंबर का डाटा शो करना है, वो हमारे पास वर्टिकली शो होता है। ये हॉरिजॉन्टल से ऑपोजिट है, तो सर इसमें कंडीशंस नहीं यूज कर सकते हम? वर्टिकल ही आएगा ना, वर्टिकल है वो हॉरिजॉन्टल से ऑपोजिट है, तो इसमें कंडीशंस नहीं यूज कॉलम्स शो करते हैं हम, कॉलम्स। ठीक है। complete vertical fragmentation. The complete vertical fragmentation generates a set of vertical fragments which can include all the attributes of original relation. इसमें भी completeness required है, जैसे कि complete horizontal fragmentation में थी, और इसमें हमारे पास original relation में से सब attributes include होते हैं. Reconstruction of vertical fragmentation is performed by using full outer join operation on fragments. इसमें vertical fragmentation में जो रिकंस्ट्रक्शन है, जो यूनियन है, वो फुल आउटर जॉइन ऑपरेशन के थ्रू परफॉर्म किया जाता है। और हाइब्रिड फ्रेगमेंटेशन उमेर। Yes, sir. Hybrid fragmentation can be achieved by performing horizontal and vertical partition. Mixed fragmentation is a group of rows and columns in relation. Hybrid fragmentation जो है वो दोनों का मिक्स है। जिस तरह हमने अभी पीछे पढ़ा कि हॉरिजॉन्टल अलग है, वर्टिकल अलग है, लेकिन ये इसका मिक्सचर है कि इन दोनों का मिक्सचर करके हम लोग हाइब्रिड कर सकते हैं कि एक ग्रुप ऑफ रोज और कॉलम्स बनाने, उनका आपस में रिलेशन बना के हाइब्रिड फ्रेगमेंटेशन कर लें। Consider the following table which consists of imply information. सर, तो इसमें अब हमने फ्रेगमेंटेशन हमें दो क्वेरीज दी हुई हैं। सेलेक्ट टाइप फ्रॉम एम्प्लॉय नेम वेयर एम्प्लॉय एज इज 40। यानी अब हमने क्या किया, हमने इसको मिक्स कर दिया है कि हमने रोज और कॉलम्स के दरमियान फ्रेगमेंटेशन कर लिया है कि हम चाह रहे हैं कि हमारे पास डाटा जो है वो एक रो का है, लेकिन किस बेस पर कि वो एक कॉलम की बेस पर है, जो एम्प्लॉय एज का जो हमारे पास कॉलम है उसकी बेस पर है, जितना भी हमारे पास रोज आए।
और फिर दूसरी एग्जांपल दी हुई है सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय आईडी वेयर एम्प्लॉय एड्रेस इज इक्वल टू पुणे एंड सैलरी इज लेस देन 14,000, जिसमें हमारे पास अब इसमें हमने डबल कंडीशन लगा ली है कि हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है कि जिसमें एम्प्लॉय एड्रेस जो हो वो पुणे का हो, और इसके साथ जो है सैलरी जो है वो हमारे पास सैलरी, अब हमारे पास एक कॉलम है एम्प्लॉय का सैलरी का, उसकी जो है वो 14,000 से लेस हो। व्हाट इज डेटा रेप्लिकेशन? डेटा रेप्लिकेशन असद What is data replication? Data replication is the process in which the data is copied to multiple location. Data replication वो एक प्रोसेस है जो डाटा को की कॉपीज जो है वो मल्टीपल लोकेशंस पे रखता है। तो import the availability of different मल्टीपल लोकेशन पे उसको import करता है और उसको डाटा अवेलेबल होता है। Goals of data replications. Data replication is done with an aim to increase the availability of data, speed up the query in evaluation, increase करता है उसके data availability को, और जो query है उसको और fast करते हैं। Type of data replication. There are two types of data replication. Synchronized replication. In synchronized replication, the replica will be modified immediately after some changes are made in the relation table, so there is no difference between original data. मतलब जो सिंक्रोनाइज रेप्लिकेशन होती है वही होता है कि डाटा के अंदर कोई भी चेंजेस होती है तो वो फौरन ही उसी को जो है अपडेट कर देता है, और रेप्लिका और ओरिजिनल डाटा में कोई फर्क नहीं होता, दोनों सेम होते हैं। इन सिंक्रोनाइज रेप्लिकेशन द रेप्लिका विल बी मॉडिफाइड आफ्टर कमिट। जैसे ही हम डाटा जो है उसको कमिट करते हैं तो वो रेप्लिका में भी और जो ओरिजिनल होता है उन दोनों में उसको सेव कर देता है। ठीक है। तैयबा सुल्तान जी सर। कंटिन्यू। Replication schemes. The three replication schemes are as follows. Full replication. In full replication scheme, the database is available to almost every location or user in communication network. जो स्कीम्स होती हैं रेप्लिकेशन की वो 3 स्कीम्स हैं, जिनमें से फुल रेप्लिकेशन ये बताती है कि हमारा जो डाटा बेस होता है हमारे नेटवर्क के साथ जितने भी यूज़र कनेक्टेड होते हैं उन सबको डाटा जो है वो अवेलेबल होता है कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू। और इसमें फिर डायग्राम में भी वो यही बता रहे हैं कि एक सर्वर है और उसके 3 यूज़र्स हैं, और ओरिजिनल डाटाबेस है और एक रेप्लिका है जहाँ से हम रिकवरी कर सकते हैं डाटा की दोबारा से। तो वो डाटा जो है सब यूज़र सर्वर के साथ कनेक्टेड है, तो हर एक यूज़र जो है वो डाटा को इजीली एक्सेस कर सकता है थ्रू देयर कम्युनिकेशन नेटवर्क। कैसे, मतलब थोड़ा एक्सप्लेन करें ना और डायग्राम को। सर जैसे कि यूजर 1 है, अगर वो चाहे तो सर्वर से कनेक्ट करके क्यूरी करके अपना डाटा कलेक्ट कर सकता है, क्योंकि ओरिजिनल डाटाबेस जो है वो सर्वर को मिल रहा है, डाटाबेस जो है वो सर्वर से कनेक्टेड है। इसी तरह रेप्लिका जो है वो उसकी कॉपी बनाएगी है ताकि हमारे जो डाटा है वो लॉस्ट ना हो, या अगर लॉस्ट हो तो हम उसको दोबारा रिकवर कर सकें, इसलिए रेप्लिका को बनाया गया। इसी तरह यूजर 2 और यूजर 3 जो है वो भी डाटा को एक्सेस कर सकते हैं सर्वर से। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस So बिटवीन this is called full replication. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर? क्लाइंट सर वो होता है जो अपना डाटा कलेक्ट करता है, सर्वर वो होता है जहाँ पे डाटाबेस पड़ी होती है। थोड़ा सा और ब्रीफ करें। सर डाटाबेस को जो है जहाँ पे हम मतलब क्रिएट करते हैं या जिन सर्वर्स पे वो मैनेज हो रहा होता है वो मतलब एक्चुअली वो सर्वर होते हैं, और यूजर क्लाइंट वो होता है जो क्यूरीज लगा के अपने मतलब डाटा को अपने काम की चीज को क्यूरी करता है और फिर